हेलो हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हैं आज जो है हमारा सेकेंड यूनिट जिसका नाम है स्टडी स्टेट एनालिसिस। तो आज से अप्रॉक्स हमारा 129 डे बचता है एंड दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ नेटवर्क एंड वन आफ्टर वन हम मशीन और नेटवर्क के मतलब हम पी वाई क्यूज़ ऑफ योर गेट इलेक्ट्रिकल एंड एक दिन हमारी कोशिश रहती है कि हम केवल 10 क्वेश्चन ही पढ़े, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन को हम इतना अच्छे से पढ़े कि अगेन विद डू रिवीजन देन हमें मतलब बुक का हेल्प ना लेना पड़े। क्योंकि देखो आप कभी भी पी वाई क्यू कोई भी करे, अगर उसका सिलेबस भी कंप्लीट है, अगर पी वाई क्यू कर रहा है तो वो डायरेक्टली पी वाई क्यू नहीं लगा सकता, थोड़ा सा उसको हेल्प लेना ही पड़ता है बुक्स का। तो ऑब्वियसली मैं भी जो भी ये मतलब क्वेश्चन होता है पहली बार में नहीं हो पाता है मेरे से। आई हैव नॉट कम्प्लीटेड सिलेबस ऑल्सो, बट हाँ मैं 10 ही क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन 10 क्वेश्चन को इतने अच्छे से करता हूँ कि इन फ्यूचर इफ़ एनी क्वेश्चन कम इन सेम पैटर्न देन मैं उसे कर सकूं। तो चलिए आज वन आफ्टर वन सबसे पहला यूनिट की हम बात करें। पहला यूनिट केवल इलेक्ट्रिक सर्किट से था। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब उसमें नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, केवीएल केसीएल का यूज़ था। उससे ज़रूर पहला यूनिट देखो कुछ नहीं पढ़े, अगर पहला यूनिट पढ़ के चले गए तो आप 1 से 2 नंबर तो आप गेट में ला ही लोगे। तो उससे बेहतर है कि ज़्यादा ना पढ़ने से बेहतर है कि हम कम पढ़ें लेकिन हाँ इफेक्टिव पढ़ें। तो चलिए जब हम आते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 2 जिसका हमने नाम लिखा है स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस, जिसमें कि सबसे क्वेश्चन नंबर पहला आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर वी एल, यहाँ पे वी एल है, हैज़ फेज एंगल ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वी एस के साथ फेज एंगल में कितना है। तो देखिए अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे उसमें डीसी था, लेकिन अब हम एसी एनालिसिस, नाम ही है एसी एनालिसिस। देखिए स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस, तो हम यहाँ पे एसी के अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें वोल्टेज डिवीज़न रूल जिससे कि वीडीआर कहते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो वीडीआर कैसे यूज़ करेंगे, हमारा फेज़ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू मतलब वीएल के रिस्पेक्ट में लगाना है। तो वीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीएल यहाँ पे है तो ये जो इसके पास जो मतलब रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इंडक्टेंस कह सकते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन आप वीडीआर जानते हो, उन दोनों का सम हो जाता है। ठीक है, वी एस इंटू मतलब हमने वीडीआर को यूज़ किया तो वीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो हमारा एंगल जब हम निकालेंगे तो ये हमारा दोनों जोड़ेंगे, मतलब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में पोलर फॉर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म में आप जानते हो कि ये वाला जो एंगल ऊपर जाता है तो माइनस होता है, माइनस में होगा ना तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस पहला का हमारा फेज़ एंगल क्या आ जाएगा, जो वी एल है वी एस के रिस्पेक्ट में 60 डिग्री हमारा मतलब फेज़ एंगल में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। इन दिस सर्किट गिवन एमीटर मतलब A2 का हमारा करंट दिया हुआ है, A3 हमारा 9 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, मतलब इन दोनों का हमारा करंट दिया हुआ है, इसका हमें पूछ रहा है वन का। तो देखो अगर डीसी सर्किट रहता है ना, अगर डीसी सर्किट तो इसमें करंट मान के चलो 12 और इसमें 9 दिया है, तो 12 9 कितना होता है, हम 21 बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर 21 होगा ही नहीं, क्योंकि देखो ठीक है हम केसीएल लगाएंगे तो इन दोनों का सम करंट हमने वही लिखा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ना, ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं है। देखो इन दोनों रेजिस्टेंस नहीं है, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो 12 का स्क्वायर और प्लस 9 के स्क्वायर इक्वल टू √255, मतलब हमारा क्या हो जाएगा 15 एम्पियर हमारा करंट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल है, 1 नंबर का। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ओवर अ साइकिल व्हेन द एक्साइटेड एसी सोर्स। देखिए हमारा कैपेसिटर जो मतलब हमारा एनर्जी स्टोर करता है ओवर अ साइकिल, एक साइकिल में। देखिए एक साइकिल हमारा कैपेसिटर, मतलब अगर एक साइकिल बनाया जाए तो कैपेसिटर का ऐसे बनेगा, मतलब लीडिंग होता है। तो एक साइकिल में वो पूरा 180 डिग्री पे हमारा साइन में हमारा 0 डिग्री कितना होता है, 0 होगा। तो इसलिए इसमें मतलब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर जो होगा एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाफ सी वी स्क्वायर आप पढ़े होंगे। तो जब इसका डेरिवेशन करते हो तो कैपेसिटर या इंडक्टर एक फुल साइकिल में अपना मतलब जितना, देखो ऐसे सोचो ना कि इतना साइकिल में हमारा मान के चलो पॉजिटिव साइकिल, इतना साइकिल में नेगेटिव साइकिल, तो इसमें हमारा कैपेसिटर मतलब क्या करेगा, एनर्जी स्टोर कर ही नहीं पाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। इसका डेरिवेशन होता है, अगर आप मुझे लगता है 11th-12th में आप इसका डेरिवेशन पढ़ोगे या आगे भी आप देख सकते हैं इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है। द वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर का दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका हमारा आरएमएस करंट कितना हो, आरएमएस करंट क्या होगा। तो आरएमएस करंट इक्वल टू, देखो आरएमएस करंट इक्वल टू हम जानते हैं 1/T, मतलब RMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट किया इसका मीन किया इसका स्क्वायर किया, ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, आपको शॉर्ट ट्रिक से मतलब अगर क्वेश्चन हो जा रहा है तो उसको करते हैं। तो IRMS इक्वल टू क्या होता है, IRMS इक्वल टू आई मैक्स मतलब मैक्सिमम करंट अब बाई √2 लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा RMS करंट। ठीक है,
तो आर एम एस करेंट आई मैक्स कितना है, आई मैक्स हमारा मतलब आई मैक्स 1 हम लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो हमारा 1/√2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, √2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे मतलब आर एम एस वैल्यू हम यहाँ पे दिया है ना, मैक्सिमम 2 है यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 2 एम्पियर, देखो यहाँ पे 2 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 2/√2 लिखेंगे तो हमारा √2 एम्पियर हमारा आ जाएगा आर एम एस करेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारा करेंट I1, करेंट आई मतलब करेंट I1, I2 एंड I3 मीट इन अ जंक्शन, जिसमें कि I1 की वैल्यू दी हुई है, I2 की वैल्यू दी हुई है, I3 पूछ रही है। देखो अगर किसी जंक्शन पे तीनों करंट एक साथ मिल रही हैं तो आप जानते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होगा। हमसे I3 की वैल्यू पूछ रहा है तो I3 इक्वल टू I1 माइनस I2 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू रखेंगे दोनों की, तो इनकी वैल्यू रखने पे हमें समझ में आ रहा है कि ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ये हमारा एक मैग्नीट्यूड है। इन दोनों का एलसीएम लेकर डिवाइड करेंगे तो 6/10 8/10 होगा। अब हमें एक मतलब यहाँ पे अप्रोच लगाना है कि साइन के साथ अगर साइन आ जाए, कॉस के साथ कॉस आ जाए, तो साइन में आपने मतलब कॉस में a प्लस बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस a प्लस कॉस बी, जैसे कॉस a कॉस बी साइन a साइन बी। तो हम यही करेंगे। देखो जब आप कैलकुलेटर में कैल्सी में 6/10 करके और यहाँ पे ये साइन है ना, तो साइन इन्वर्स लगाएंगे। साइन इन्वर्स लगाएंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगी 36.86 करके आप देखना। वैसे ही कॉस की वैल्यू आ जाएगी, तो कॉस में हमारा e माइनस ए प्लस बी का ही फार्मूला बन जाएगा। तो -10 मैग्नीट्यूड कॉस में a प्लस बी, तो हमारा माइनस में कॉस में 60, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि फिगर दिया हुआ है, फिगर में हमारा ये y की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब हमारा एडमिटेंस दिया हुआ है, इम्पीडेंस नहीं दिया हुआ है, एडमिटेंस। तो एडमिटेंस दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते होंगे। आई निकालने के लिए कुछ नहीं, आई निकालने के लिए तीनों का सम। देखो आई क्या हो रहा है, आई इक्वल टू इसमें जितना करंट जा रहा है इतने, जिसमें जितना आर में जितना जा रहा है, एल में जितना जा रहा है उतना सी में, तीनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, v इक्वल टू आई आर हम जानते हैं, तो I इक्वल टू V/R होता है। लेकिन यहाँ ये R नहीं है, ये हमारा 1/R इक्वल टू एडमिटेंस होता है। तो हम Y, तो Y मतलब जो हमारा वोल्टेज है तीनों का सम लिखें और हमारा जो वोल्टेज से क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ V/R नहीं, V इंटू वाई कर रहा है, तो जब करेंगे और सब सम करेंगे तो -Z12 आ जाएगा हमारा आंसर, -Z12। ठीक है, तो हमारा ये इसका भी आंसर हो गया -Z12, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में फिर से आरएमएस करंट पूछ दिया। आरएमएस करंट, तो आरएमएस करंट के लिए हमने बताया था कि वी मैक्स यहाँ पे वोल्टेज है ना, देखो आई होगा तो आई मैक्स/2 हो जाएगा। देखो अगर हमसे आई आरएमएस पूछ रहा है, आई आरएमएस करंट पूछ रहा है, तो आई मैक्स/2, ठीक है, आई मैक्स/√2। अगर हमसे वोल्टेज पूछ रहा है, वोल्टेज आरएमएस, तो वोल्टेज आरएमएस क्या होगा, वी मैक्स/√2। तो यहाँ पे वोल्टेज के लिए पूछ रहा है, तो वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो आरएमएस वैल्यू हम निकालेंगे। डीसी का देखो, इस क्वेश्चन में देखोगे तो डीसी के लिए 3 है, मतलब कांस्टेंट होता है। डीसी में कोई हमारा फेज़ नहीं होता है, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, कोई एंगल नहीं होता है, इसलिए हमारा VDC 3 हो जाएगा। लेकिन हमारा ये जो होगा आरएमएस इसका एसी का निकालेंगे, तो आरएमएस एसी का 4/√2 हमने वही बताया। तो हमसे आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हम ऐड करेंगे तो हमारा फाइनली आरएमएस कितना आ जाएगा, √17 वोल्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमारे पास एक RL सर्किट है, RL सर्किट फिगर में दिया हुआ है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल साइनसोइडल, मतलब हमारा वेरिएबल साइनसोइडल है। जैसे V इन का वैल्यू दिया हुआ है हमारा, मतलब ये 100 और वाट्स पे ऑपरेट कर रहा है। RL ईच है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मतलब चेंज कर दिया जाए, 100 से हमारा 50 कर दिया जाए, तो न्यू वोल्टेज अक्रॉस और क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा मतलब ट्रिकी था, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने नहीं किया है। तो अगर आप किए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही मतलब थोड़ा कह सकता हूँ कि अच्छा है क्वेश्चन। एनर्जी मीटर कनेक्टेड टू एन इमर्सन हीटर रेजिस्टिव, जो हमारा हीटर है वो रेजिस्टिव लोड है और 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सिंगल फेज सोर्स, एंड ये जो मतलब कंज्यूम कर रहा है 2.3 यूनिट किलोवाट पर आवर। एक आवर में इतना कर रहा है, 2.3 × 10⁻³ हो जाएगा, किलोवाट आवर है। ठीक है, और कह रहा है कि फॉर हीटर रिमूव फ्रॉम द सप्लाई, जो हीटर अगर रिमूव फ्रॉम सप्लाई और नाउ 400 वोल्ट पीक टू पीक आरएमएस वैल्यू और 150 हमारा क्या बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी हो जा रहा है, तो पावर डिसिपेटेड बाय हीटर पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर हमारा 2.3 दिया हुआ है। देखो सबसे पहले
2.3 इन 1 आवर, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, पावर हम निकालेंगे वाट में निकालना चाहेंगे तो इसको 2/3 को 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाट में आ जाएगा। हर रेजिस्टिव हीटर कनेक्टेड टू एसी सोर्स, तो रेजिस्टिव हीटर है, इसमें कोई मतलब इंडक्टेंस, हीटर हमारा ऑलरेडी दिया है रेजिस्टिव है। तो अब P = V²R जानते हैं, तो यहाँ से P = हमारा V²/R, R की वैल्यू हमारी मतलब क्या बोलते हैं पावर, यहाँ हम R की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये P नहीं है R की वैल्यू, तो हमारा V का स्क्वायर, V हमारा कितना दिया हुआ है 230, देखो हमारी V की वैल्यू दी हुई है 230 और हमारा पावर दिया हुआ है, पावर हमारा कितना दिया हुआ है, देखो पावर 200, पावर हमारा दिया हुआ है भाई, अभी हमने निकाला 2300 वाट, देखो अभी हमने निकाला ना 230 वाट, ठीक है। यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू 23 आ गई। अब हीटर इज़ नाउ कनेक्टेड टू स्क्वायर वेव, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा हीटर जो है कनेक्टेड टू स्क्वायर वेव, इसमें लिखा होगा देखो हीटर मतलब कनेक्टेड टू स्क्वायर वेव, तो हमारे यहाँ पे वोल्टेज इसका दिया हुआ है 400 वोल्ट, देखो हीटर का। तो अब हमें क्या करना है, पीक वैल्यू ऑफ स्क्वायर वेव हमें निकालना है ऑफ हाफ। तो पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे, पीक वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर वेव का हाफ हो जाता है, तो यहाँ से हमारा जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पे देखो स्क्वायर वेव कह रहा है, स्क्वायर वेव क्या होता है यहाँ पर समझना होगा कि हमारा साइनसोइडल वेव और स्क्वायर वेव में क्या अंतर होता है। देखो ये साइनसोइडल वेव है लेकिन हमारा ये स्क्वायर वेव हो गया, स्क्वायर की तरफ जा रहा है, तो इसमें हम पीक वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 400/√2 हमारा 200 वोल्ट आ गया। नाउ पावर डिसिपेटेड बाय हीटर विथ स्क्वायर वेव, तो हीटर से हमारे स्क्वायर वेव में कितना होगा, तो यही हम P = V²/R, वही 200 का स्क्वायर बाई, यहाँ पे हम मतलब जो हमारा 23 हो जाएगा, अभी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली 23 और हमारा V की वैल्यू कितना हो जाएगी 200/√2, तो हमारा पावर 173 मतलब ये वाला हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि हमने वाट में निकाला और आंसर जो है कि किलो वाट में पूछ रहा है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ये जो जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ योर मतलब माइंडसेट है कि आप कितना कैलकुलेशन किए हुए हैं, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मतलब क्या करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसमें हम क्या लगाएंगे, VS = VM sin ωt जानते हैं। यहाँ से VM हमारा कितना आ गया, मतलब यहाँ दिया हुआ है तो VM हमारा 1 आ गया और ओमेगा की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में 1 रेडियन/सेकंड दी हुई है। सबसे पहले हम Z की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से Z की वैल्यू इसमें निकालेंगे, तो ये 1 फैरेड दिया हुआ है। तो सबसे पहले XL माइनस, देखो XL है ये हमारा मतलब XC है XL है, तो XC माइनस XL माइनस XC हम करेंगे तो ωL 1/ωc आएगा। तो हम अब ओमेगा की वैल्यू हमारी दी हुई है 1 रेडियन/सेकंड, ओमेगा की वैल्यू L की वैल्यू रखेंगे तो फाइनली हमारा आंसर दोनों का, जिसमें करंट 0 आ जाएगा। जब करंट 0 इन द सेंस शॉर्ट सर्किट, हमारा करंट जो है जिसमें हमारा 0 हो जाएगा, करंट इज़ 0 इन द सेंस हमारा शॉर्ट सर्किट है, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। अब हमारा ये बचा केवल और ये इतना बचा, हमें करंट की वैल्यू चाहिए I = V/R, V की वैल्यू हमारी दी हुई है 1 sin ωt और R की वैल्यू केवल ये 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 sin ωt। तो हमारा फाइनली RMS वैल्यू पूछ रहा है, तो RMS = क्या होता है IRMS = क्या होता है Imax/√2, तो Imax हमारा √2, तो I की मैक्स की वैल्यू 1 और √2, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। आप देख सकते हो कि हमने आपको जो स्टडी स्टेट एनालिसिस है क्वेश्चन मतलब सेकेंड यूनिट, उसको भी हमने पहला यूनिट खत्म करके हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट की थी और इसमें भी हम 10 क्वेश्चन आपको बता दिए। तो ऐसे ही हम अपना पूरा मतलब 100% दे रहे हैं कि जितना हमने कहा है उसको हम कंटिन्यूटी मेंटेन करके एंड पूरा हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।